एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि जियाओ गुआई को मेल भेजकर अपनी चेलो प्रैक्टिस करने के लिए बैठी ही होती है कि उसे गुआई का कॉल आ जाता है। वो उसे उसके काम के लिए अप्रिशिएट करता है, लेकिन उसके बोलने के तरीके से वो समझ जाता है कि वो चेलो प्रैक्टिस करने जा रही थी, इसलिए वो उसे एक और काम दे देता है कि जो भी घर उसने भेजे हैं वो उन्हें हॉस्पिटल से डिस्टेंस, रेंट और फैसिलिटीज़ के हिसाब से कैटेगराइज करके फिर से उसे भेजें। जियाओ को ये सुनकर बहुत ही गुस्सा आता है, लेकिन वो कुछ कह नहीं पाती और बस फ़ोन काट कर गुस्सा करने लगती है। पर दूसरी तरफ गुआई को जियाओ को परेशान करने में बहुत ही मज़ा आ रहा था। फिर जियाओ बिना मन के काम करना शुरू करती है और उसे उस काम को पूरा करते करते रात हो जाती है जब वो फाइनली मेल भेज देती है। फिर उसे गुआई का कॉल आता है जो कि उसे रेस्ट करने के लिए कहता है और बताता है कि इंसान को 8 घंटे की नींद लेनी चाहिए। जियाओ उसकी ये बात सुनती है और फिर अपनी चेलो को देखते हुए कहती है कि कम से कम उन्हें उसे 10 से 14 घंटे का रेस्ट देना चाहिए, जिसके जवाब में गुआई कहता है कि हाँ, जिससे कि तुम अपनी चेलो प्रैक्टिस कर सको। अब जियाओ घबराते हुए कहती है कि नहीं, चेलो प्रैक्टिस वो अभी क्यों करेगी। अब गुआई उसे रेस्ट करने के लिए कहकर फोन कट कर देता है और जियाओ थोड़ी देर तक गुआई को बुरा भला कहने के बाद सो जाती है। सुबह उसकी नींद अलार्म से खुलती है और वो उठते ही चेलो के पास चली जाती है, लेकिन तभी उसे किसी का कॉल आता है और अगले सीन में वो गुआई के सामने खड़ी होती है। वो उसे कार में बैठाते हैं। अब हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि सुबह उसे गुआई का ही कॉल आया था और वो उसे तैयार होने के लिए कहते हैं क्योंकि उन्हें घर देखने के लिए जाना था। जियाओ कहती है कुछ ज्यादा जल्दी नहीं हो गया, लेकिन गुआई बिना कुछ कहे उसे ब्रेकफास्ट का पैकेट पकड़ा देता है जो वो उसके लिए लाया था। जियाओ उसे कहती है कि क्या वो उसे सॉरी कहेगा उसके साथ ऐसे इनह्यूमनली बिहेव करने के लिए, लेकिन इसका उल्टा वो तो जियाओ को थैंक्स कहता है और अच्छा काम करने के लिए अप्रिशिएट भी करता है। उसका जवाब सुनकर जियाओ को गुस्सा आ जाता है और गुआई एक मिस्टीवियस स्माइल देता है। थोड़ी देर में दोनों एक अपार्टमेंट में पहुंच जाते हैं जहां एजेंट से ज्यादा तो जियाओ बात कर रही थी, लेकिन गुआई ये कहकर मना कर देता है कि इस अपार्टमेंट का वेंटिलेशन सही नहीं है और बैक्टीरिया इजीली वहां पर ग्रो करेंगे। फिर ये दोनों एक के बाद एक कई सारे अपार्टमेंट्स देखते हैं, लेकिन गुआई को कोई भी अपार्टमेंट पसंद नहीं आता। जियाओ एक अपार्टमेंट देखते वक्त बहुत ही परेशान हो जाती है और पूछती है कि क्या उन्हें ये पसंद आया, लेकिन गुआई इसका जवाब भी ना में ही देता है, जिसे सुनकर वो वहाँ से गुस्से में जाने लगती है। तब गुआई उसके पीछे आकर उसे रोकता है तो वो गुस्से में कहती है कि वो क्या चाहते हैं। वो उसे सोने नहीं देते, ना ही रेस्ट करने देते हैं और अब तो उन्हें कोई भी अपार्टमेंट पसंद नहीं आ रहा और उन्हीं की वजह से वो चेलो प्रैक्टिस भी नहीं कर पा रही। जिस पर गुआई कहता है कि इसीलिए वो उसके साथ ऐसा कर रहा है ताकि वो चेलो प्रैक्टिस ना करे और अपने हाथों को ज्यादा हर्ट ना करे। जियाओ कहती है कि ये तो गलत है क्योंकि प्रैक्टिस में वो बस दूसरों से बेहतर बनने की कोशिश कर रही है, जिस पर गुआई उसे समझाता है कि इससे वो सिर्फ खुद को हर्ट कर रही है और अपने हाथों को खराब। एक म्यूजिशियन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट उसके हाथ होते हैं, उसे उन्हें संभाल कर रखना चाहिए। और अब जियाओ को भी समझ आ जाता है कि डॉक्टर गुआई बस उसकी मदद करना चाहते हैं। फिर जियाओ बिना कुछ बोले आगे बढ़ जाती है और गुआई को कहती है कि उन्हें अभी एक और अपार्टमेंट देखना है। ये सुनकर गुआई स्माइल करने लगता है और उसके पीछे जाने लगता है। फिर वो दोनों आखिरी अपार्टमेंट में पहुंच जाते हैं और गुआई को ये अपार्टमेंट बहुत ही पसंद आता है, इसलिए वो उसे फाइनल कर देता है। एजेंट उस अपार्टमेंट का प्राइस उन्हें 6000 युआन बताता है तो जियाओ डॉक्टर गुआई को भेजकर उससे बात करती है और उसे ऐसे बोल देती है कि गुआई उसका बॉयफ्रेंड है जो कि एक डॉक्टर है और डॉक्टर्स को तो वैसे भी अच्छी पेमेंट नहीं मिलती। वो उसे और भी बहुत कुछ बोलने लगती है, लेकिन एजेंट को उसकी बातों पर यकीन नहीं होता क्योंकि डॉक्टर गुआई का लुक बहुत ही एक्सपेंसिव था। उनकी वॉच, उनके कपड़े, उनके शूज सब कुछ महंगा दिख रहा था, लेकिन जियाओ फिर भी उसे कन्विंस कर लेती है और रेंट कम करवा देती है। पर वो ये नहीं देखती कि गुआई भी उसकी बातें सुन रहा था। इसके बाद वो दोनों वापस जाने लगते हैं तो गुआई उसे कहता है कि रेंट कम करवाने के लिए जो एक्सक्यूजेस उसने दिए हैं वो सारे झूठ थे, उसे क्या लगता है। जिस पर जियाओ एम्बैरेस होकर कहती है कि कभी कभी झूठ बोलना चलता है। इसके बाद वो जियाओ को जेनसेन के पास छोड़कर चला जाता है। जब जेनसेन को पता चलता है कि वो डॉक्टर गुआई थे और वो दोनों साथ में घर देखने के लिए गए थे तो वो इस चीज के बारे में कुछ ज्यादा ही सोचने लगती है, लेकिन जियाओ उसे उसके ख्याल से बाहर निकाल कर कहती है कि ये बस उसका पे बैक है क्योंकि उसने उनका कोट खराब कर दिया था। लेकिन उसका सवाल फिर से वही था कि अगर उन दोनों के बीच कुछ नहीं है तो जियाओ के पास गुआई का कोट कैसे आया। वहीं दूसरे सीन में हम देखते हैं कि गाओशी को पता चल जाता है कि गुआई नया घर देख रहा है। वहीं जियाओ जेनजेन को सब समझाती है कि क्या क्या हुआ, लेकिन जेनजेन कहती है कि उसने जियाओ से भी बड़ी बेवकूफ अपनी पूरी लाइफ में नहीं देखी। क्या उसे ये नहीं समझ आ रहा कि गुआई उसे पसंद करता है। उसे क्या लगता है कि सर्जन इतने फ्री होते हैं, सुबह उसे घर से पिक करना, ब्रेकफास्ट खिलाना और पूरा दिन उसके साथ अपार्टमेंट देखना। तभी जियाओ को डॉक्टर गुआई का कॉल आता है जो उसे कहते हैं कि वो कल के दिन उसके साथ लंच ट्रीट करेंगे
वो कहाँ चलना चाहेगी, जिस पर जियाओ कहती है कि कहीं भी, लेकिन वो पॉरेज नहीं खाएगी जैसे उन्होंने पिछली बार उसे पॉरेज खिलाया था। सीन चेंज होता है जहाँ पर एक तरफ जियाओ डॉक्टर गुआई के ख्यालों में खोई होती है, वहीं दूसरी तरफ गुआई उसके ख्यालों में बिना मतलब के स्माइल कर रहा था, जिसे देखकर डॉक्टर 2 कहते हैं कि लगता है कि वो ज्यादा काम से पागल हो चुके हैं। और यहाँ हम जेनजेन की कई बातों से समझ पाते हैं कि गुआई सच में जियाओ को काफी पसंद करता है। इसी बीच हम उन दोनों की काफी सारी मुलाकातों की झलक देखते हैं, या जब दोनों एक दूसरे को मोटिवेट कर रहे थे, जहाँ दोनों साथ थे और उस मोमेंट को जी रहे थे। नेक्स्ट सीन में हम गाओशी को देखते हैं, जो कुछ सोचने के बाद गुआई की मॉम को कॉल करके बता देती है कि वो घर चेंज कर रहा है। अगली सुबह जियाओ किसी ज़ॉम्बी की तरह अपने रूम से निकल कर आती है और ब्रेकफास्ट करने लगती है। उसके डैड भी नोटिस करते हैं और जब उसी डॉक्टर गुआई का मैसेज आता है तो वो ब्रश करते हुए स्माइल करने लगती है और अपने रूम में चली जाती है। तब उसके डैड उसकी मॉम से कहते हैं कि उन्हें लगता है कि शायद उनकी बेटी को प्यार हो गया है। वहीं गुआई जियाओ को कहता है कि क्या वो एजेंट के पास खुद चली जाएगी या फिर वो उसे पिक करने आए। जियाओ कहती है कि वो चली जाएगी और वो भी आ जाए। इसके बाद तो वो डॉक्टर गुआई को अपने पास ही इमेजिन करने लगती है, जो उससे ये कह रहे होते हैं कि वो अच्छे से कपड़े पहन कर आए क्योंकि आज बारिश होने वाली है। इसके बाद गुआई को उसकी मॉम का कॉल आता है, जो उसे घर बुलाती है और बाहर जाने पर वो उन्हें उनके रूम के बाहर ही मिलती है। वो उससे पूछती है कि वो कब बताने वाला था कि वो घर चेंज कर रहा है और उसे लेकर घर चली जाती है। फिर गुआई जियाओ को पहुंचने का मैसेज करके कहता है कि वो रोड पर ध्यान से चले और वो पहुंच जाए क्योंकि उन्हें कुछ काम है, जिसे खत्म करने के बाद ही वो वहां पर पहुंच पाएगा। फिर जियाओ एजेंट के पास पहुंच जाती है, पर वहीं दूसरी तरफ गुआई अपने डैड के सामने बैठा हुआ था। कुछ देर होने के बाद वो उसे कॉल भी करती है, लेकिन अपने डैड के कारण वो उसका कॉल पिक नहीं करता और ना ही उसके मैसेज का रिप्लाई करता है। उसके डैड उसे चाय पीने के लिए देते हैं। वहीं दूसरी तरफ एजेंट जियाओ को घर रेंट पर देने से मना कर देता है क्योंकि लेट हो रहा था और उस घर का ओनर अब घर को नहीं बेचना चाहता था। वहीं दूसरी तरफ गुआई के डैड उसे कहते हैं कि वो घर चेंज कर रहा है जिससे वो अपनी मॉम को डिसअपॉइंट करेगा, लेकिन गुआई ने फैसला कर लिया था और वो ये कहकर चला जाता है कि वो उम्मीद करता है कि उसके पेरेंट्स उसकी बातों को समझेंगे। फिर हम देखते हैं कि गुआई परेशानी में कार तेजी से चला रहा होता है और बस किसी तरह से वो जियाओ के पास पहुंचना चाहता है क्योंकि उसका फोन भी डेड हो चुका था। किसी तरह से वो जियाओ के पास पहुंच जाता है, जो एजेंट ऑफिस के बाहर ही खड़ी थी, और उसके आते ही वो उसे सॉरी कहती है क्योंकि एजेंट ने डील कैंसिल कर दी थी। तब गुआई उसकी तरफ गिल्टी भरी आंखों से देखता है और कहता है कि सॉरी तो उसे कहना चाहिए। फिर वो उसे लंच करने के लिए कहता है और ये भी की जगह वो ही चूज करेगी। सीन चेंज होता है जहाँ पर दोनों एक हॉटपॉट रेस्टोरेंट में होते हैं और हॉटपॉट का खाना देखकर गुआई को ऑपरेशन और सर्जरीज याद आ रहे होते हैं, इसीलिए जियाओ ने आंखें बंद करके वो खिलाती है, जिसे वो बहुत ही इंजॉय करता है। जिसके बाद हॉस्पिटल में जाने पर डॉक्टर 2 स्मेल करते हैं कि शायद गुआई पोजेस हो चुके हैं, वरना वो और हॉटपॉट खाकर आए, ऐसा कैसे हो सकता है। गुआई किसी तरह से अपनी स्माइल को रोककर डॉक्टर 2 को अपना काम करने के लिए कहता है। अगली सुबह जियाओ को ब्रेकफास्ट टेबल पर डांट पड़ती है क्योंकि वो बच्चों की तरह हरकतें कर रही थी, और वहीं उसे पता चलता है कि उनकी पड़ोसी मिस जांग बीजिंग मूव कर रही हैं और उनका घर रेंट पर देने के लिए खाली हो गया है। जियाओ ये सुनकर खुश हो जाती है और उस अपार्टमेंट को देखने जाती है। फिर वो उसे अच्छे से साफ करती है ताकि गुआई को पसंद आ जाए। अब सीन चेंज होता है जहाँ वो जेनजेन के साथ बैठकर एक पूरी पीपीटी तैयार कर रही होती है डॉक्टर गुआई को इस अपार्टमेंट के बारे में बताने के लिए, और एडवांटेजेस की सेक्शन में वो ये भी लिखती है कि वहाँ उनकी नेबर एक खूबसूरत लड़की है। इसके बाद वो दोनों हंसने लगते हैं। आगे हम गाओशी को गुआई की मॉम के साथ देखते हैं, जो उन्हें कहती है कि उसके पास एक आइडिया है जिससे वो गुआई को अपने पास ही रख सकती है। और अगले सीन में गुआई को एक एजेंट का कॉल आता है और वो उसे बताता है कि उसे उसके साथी से एक पता चला है कि वो अपार्टमेंट ढूंढ रहा है और उनके प्रेफरेंसेस के हिसाब से एक अपार्टमेंट है, जिसे देखने के लिए वो डॉक्टर गुआई को बुलाता है और वो मान जाता है। अगले दिन गुआई वो अपार्टमेंट देख रहा होता है और जियाओ उनके पास हॉस्पिटल में जाती है, जहाँ उसे गाओशी मिल जाती है, जो उसे बड़े ही एटीट्यूड से कहती है कि गुआई उसके पास के अपार्टमेंट में मूव कर रहा है और उसे वीडियो कॉन्फ्रेंस भी दिखाती है। असल में वही प्लान था जिसके बारे में गाओशी डॉक्टर गुआई की मॉम से बात कर रही थी। ये जानकर जियाओ को बुरा लगता है, लेकिन वो एक स्ट्रेट फेस के साथ बाहर आ जाती है और गाओशी एक कनिंग स्माइल के साथ वहाँ से चली जाती है। बाहर आकर जियाओ जेनजेन को कॉल करती है और चिल्लाती है कि ना तो वो गुआई से और ना ही गुआई उससे प्यार करता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि गुआई को उस एजेंट का कॉल आता है, लेकिन वो उसे कट कर देता है क्योंकि उसने वहाँ उनके डैड का कार्ड भी देख लिया था और उसे रिकॉर्ड करने की वजह से शक हो गया था कि वो किसी के कहने पर ऐसा कर रहा है। फिर वो जियाओ को कॉल करता है, लेकिन वो पिक नहीं करती, पर उसे जेनजेन का कॉल आता है जो उसे मिलने बुलाती है। मिलने पर वो उसे खूब बातें सुनाती है और कहती है कि जियाओ ने कितनी मेहनत की थी उसके लिए और उसकी वो वुमन कलीग अगर नहीं सुधरेगी और फिर से उसने जियाओ को बुली किया तो वो उसे जान से मार देगी। फिर जब गुआई जियाओ की फाइल देखता है तो उसे भी बुरा लगता है। अब सीन चेंज होता है जहाँ पर गाओशी को एजेंट का कॉल आता है, जो उससे बताता है कि गुआई ने उस अपार्टमेंट के लिए मना कर दिया है।
वहीं अगली सुबह जब ज़ियाओ उठकर बालकनी में जाती है तो देखती है कि दूसरे घर में डॉक्टर गुआई है जो वहाँ पर शिफ्ट हो चुके हैं। उसकी मॉम बताती है कि उन्होंने उन्हें कॉल करके उस अपार्टमेंट में रहने के लिए पूछ लिया था। अब वो खुशी खुशी गुआई को गुड मॉर्निंग विश करने जाती है और उसकी मॉम उन्हें डिनर पर इन्वाइट करती है। डिनर के वक्त दोनों एक दूसरे को चिप चिप कर देख रहे होते और स्माइल कर रहे थे। जहाँ खाते वक्त ज़ियाओ आज बहुत ही तमीज से खा रही थी तो उसके डैड उससे पूछते हैं कि क्या उसकी तबीयत खराब है, क्योंकि वो इतने अच्छे से तो कभी नहीं खाती। जिस बात पर ज़ियाओ गुआई के सामने एम्बैरेस हो जाती है और उसकी मॉम उसे गुआई को मार्केट ले जाने के लिए कहती है जिससे वो अपने घर के लिए ज़रूरी चीज़ें खरीद सके। फिर सुपरमार्केट में दोनों बहुत सारी मस्ती करते हैं और क्योंकि ज़ियाओ ही गुआई का घर डेकोरेट करने वाली थी इसलिए वो सारी शॉपिंग करती है। वो उनके लिए स्लीपर्स चूज़ करती है और गुआई उसके लिए पूछने पर कहता है कि अब तो ज़ियाओ का उसके घर पर आना जाना लगा रहेगा, जिससे वो शर्मा जाती है और आगे चली जाती है। फिर वो दोनों के लिए एक जैसे मग्स खरीदती है और कुछ प्लांट्स भी। अब घर पहुंचकर दोनों सब कुछ सेट करते हैं और ज़ियाओ लाइट्स को अपने अराउंड रैप करके जलाती है जिससे वो बहुत ही क्यूट लग रही थी। तभी नीचे उतरते वक्त उसे गिरने से बचाने के लिए गुआई उसका हाथ पकड़ लेता है और दोनों ही शर्मा जाते हैं। फिर वो उससे पूछता है कि वो जूस पिएगी या फिर कोक। तब जूस कहने पर गुआई कहता है कि अभी तो घर में सिर्फ पानी है और फिर वो उसे नॉर्मल पानी देता है। अब दोनों ऑकवर्डली एक के बाद एक पानी के ग्लासेस पीते हैं और फाइनली उस बॉटल के खत्म होने के बाद गुआई कहता है कि वो बल्ब लगाने जा रहा है जिन्हें ज़ियाओ ने अपने अराउंड रैप किया हुआ था। तब उसके पीछे से वो आवाज़ देती है कि वो भी आ रही है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो गाइस ये थी आज के वीडियो एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।